फिल्म में मेरी सबसे अच्छी डायलॉग है, अबे बोलना है ना गाने के अपन तो लाइटर समझा ट्रेन में। देखिए, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप इसको अगर अच्छा कहेंगे तो पिछले वाले बुरा मान सकते हैं। इनका मैंने पूरा साथ दिया है, इन्होंने जो दोनों लड़का लड़की को मिलाने के लिए किए हैं। सीन अच्छा भी हो गया। बाद में पता लगा कि बगल में एक जो दर्शक बैठा हुआ था वो भी रो रहा था। पहली बार इस फिल्म में जो मैंने करेक्टर किया उसमें उस करेक्टर का नाम मेरा ही नाम है। सबको लपेट लिया आपने। ये फिल्म बहुत ही हटके बने हैं सर जी। हम कलाकार तो बीच बीच में रेस्ट मान लेते हैं। ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल रहा है इस फिल्म का। तोर मोर सोराना जोड़ी जमारा, मुझे न तू ऐसे न तू ऐसे न तू देखा करके। सिनेमा हॉल और हॉलीवुड इंडस्ट्री देखा थे तो मुझे लगता है कि ये फिल्म से थोड़ा सा एक बार फिर से दर्शक मन उम्मीद जागी और दर्शक मन वापस आई। क्योंकि हर एक कैरेक्टर के पीछे मेहनत करना पड़ता है। सुन सुन माया के धुन, सुन सुन माया के धुन। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में आती हैं और एक जो फिल्मों का एक बेसिक या हम ये कहें कि कॉमन चीज़ है, वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो देखने को मिलता है वो है माया। माया से बहुत स्नेह है छत्तीसगढ़ के लोगों का और मोस्टली जो पिक्चर आती हैं उनके नाम में ही माया शब्द अमूमन आ जाता है। ऐसी एक पिक्चर इस बार भी आ रही है जिसमें माया शब्द कॉमन है, जिसका नाम है सुन सुन माया के धुन। लेकिन तमाम कॉमन चीज़ें होने के बावजूद इस फिल्म में एक अलग चीज़ है जो कि हम आपको स्टार कास्ट से बात करने के दौरान बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो माया शब्द के इर्द गिर्द घूमती हुई जो पिक्चरें हैं छत्तीसगढ़ी फिल्में, उनमें गरीब और अमीर के बीच में प्यार और फिर उसके बाद परिवार के लोगों का विद्रोही होना या विलन के रूप में या नकारात्मक कैरेक्टर में आना, ये स्वाभाविक है, ये पिक्चरों में होता रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। लेकिन ये जो पिक्चर है इसमें इन सब चीज़ों के बीच में एक नई चीज़ है जो कि हमें लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगी, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश की गई है या एक शुरुआत की गई है। तो ऐसी ही एक पिक्चर जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं अपने साथी कलाकारों का, या यूं कहें कि सुन सुन माया के धुन की स्टार कास्ट का। सबसे पहले हम दाएं से शुरू करते हैं। हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं श्री गरीबदास बंजारे जी, जो कि इस फिल्म में एक प्रोफेसर की भूमिका में हैं। इनका अच्छा कैरेक्टर है, जैसा कि फिल्म की स्टोरी जानने के बाद हमको पता चला है। उनके साथ बैठे हैं नकुल जी, जो कि छत्तीसगढ़ के एक जाने माने कलाकार हैं और बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप इनके चेहरे को देखते रहे हैं। उनके साथ यानी कि हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं रजनीश झांझ जी, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में कोई नया नाम नहीं है, ये बहुत ही जाने माने पहचाने कलाकार हैं। और हमारे बाईं ओर जो है, हमारे ठीक बाईं ओर बैठे हुए हैं श्री ज्ञानेश हरदेल जी। ज्ञानेश हरदेल जी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। उनके साथ बैठी हुई हैं हमारी आभा देवदास जी, और उनके साथ बैठे हुए हैं इस फिल्म को पूरा कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि फिल्म में कौन व्यक्ति क्या करेगा और किस भूमिका में रहेगा, उसका अंदाज क्या होगा, उन सब चीज़ों को तय करने वाले, अगर हम ये कहें कि ये गाड़ी के ड्राइवर हैं तो वो मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमारे साथ बैठे हैं सतीश देवांगन जी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जो मुख्य कलाकार हैं ज्ञानेश हरदेल जी से। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज्ञानेश हरदेल जी ना केवल इसमें इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है, बल्कि ये प्रोड्यूसर भी हैं। और प्रोड्यूसर के अलावा ये जो कहानी इसमें आपको दिखाई दे रही है, उस कहानी को लिखने वाले भी ज्ञानेश जी ही हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी फिल्म की शुरुआत कहानी से होती है। तो कहानी इनके दिमाग में
कैसे आई और ये बाकी फिल्मों से अलग कैसे है। तो सबसे पहले हम ज्ञानेश जी से ही पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि ये फिल्म का आइडिया जो है, या हम ये कहें कि इस फिल्म की स्टोरी बाकी फिल्मों से अलग कितनी है। हमको भी एक फौरी तौर पर एक ही चीज़ पता चली है, लेकिन आप बेहतर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जय जोहार संगवारी हो, मैं ज्ञानेश सरदेल सुन सुन मैं के धुन से। मैं तीरंदाज न्यूज़ के आभारी हूँ कि हम सब के इंटरव्यू लिए थे और आप मन के पास पहुँचे के हमारा एक मौका मिला थे। और सर के एक प्रश्न रही से कि सुन सुन मैं के धुन के स्टोरी बाकी पिक्चर मन से अलग कैसे है। तो मैं बताऊं सर कि ये पिक्चर की जो स्टोरी है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अधिकतर हम लोग पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चरों में अधिकतर ये होता है कि लव तो रहता है सर, या कोई कंटेंट, बिना कंटेंट के तो मूवी बनती नहीं है। जो लव होता है तो डिपेंड करता है कि अधिकतर जो मेन कैरेक्टर जो लव करता है वही अपनी लाइफ का जो है स्ट्रगल करता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो प्यार कर रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा लाइट करके रखें हैं। उसका जो एक दोस्त रहता है वो काफ़ी उसके लिए मेहनत करता है और उसके प्यार को मिलाने के लिए जो जितना मेहनत करता है वो इस पे बेस्ड है कहानी। और ये अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कहानी जो है चालू होती है वो जो कैरेक्टर है जो लव करता है उसकी माँ से, उसका माँ का उसके प्रति जो प्यार रहता है और एक स्ट्रगलिंग कहानी है। तो उसके प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग कहानी है तो उसका जो फ्रेंड है वो काफ़ी कोशिश करता है कि उसकी शादी हो जाए। अब कुल मिलाकर के ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जी जी, तो एक्टर का जो दोस्त है जी, जी, वो यहाँ लीड रोल में है। लीड रोल में वो कैसे अपना जो है एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो संबंध है उनको कहाँ तक परवान चढ़ाने के लिए जो प्रयास करता है वो सब उस पर केंद्रित पिक्चर है। ठीक है, ये कैसे करता है, क्या करता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन्होंने जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा परंपरागत स्टोरी से अलग करने की कोशिश की। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर बाकी फिल्मों से और कैसे अलग है? अरे फुल फंटूस प्लानिंग करेंगे भाई, ये टाइम तो बस फेविकोल के चोर। जो मेन कैरेक्टर जो रहता है, जो हीरो रहता है, जिसका लव है किसी के साथ, वो अकेला स्ट्रगल करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसके जो फ्रेंड्स है उसका साथ दे रहा है। और अधिकतर मूवी में हम लोग देखते हैं कि फाइट होता है और जो उसके अगेंस्ट में हैं वो आगे आते हैं, वे आते हैं। ऐसा नहीं है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा कॉमिक वे में लिया है। कॉमिक वे में एक पार्टी को बनाना, फिर वो हट के फिर दूसरी पार्टी को बनाना, इस तरीके से जो दोनों पार्टियां हैं, एक लड़की की पार्टी एक लड़के की पार्टी, तो उसको बड़े हम लोगों ने कॉमिक तरीके से लिया ताकि ऑडियंस को इतना सरल लगे और ऑडियंस इतनी प्यार से अंदर में घुसे और उसकी कनेक्टिविटी अच्छी बनी। अच्छा, इस फिल्म में आपका सबसे फेवरेट डायलॉग क्या है, वो जरा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, इस फिल्म में मेरी सबसे अच्छी डायलॉग है, 2 डायलॉग्स मैं बताता हूँ सर आपको। जी जी बिल्कुल। पहला डायलॉग है कि सिगरेट के डब्बा में का बीड़ी रखने वाला समझे इसका। सिगरेट के डब्बा में का बीड़ी रखने वाला समझे इसका, ये पहला डायलॉग है। दूसरा डायलॉग है कि अबे बोलना है ना गाने के अपन तो लाइटर समझा ट्रेन में। ये 2 डायलॉग्स हैं। पहली बोलना है ना यार गाने कही के, अपन तो लाइटर समझा ट्रेन ना यार। अच्छा, अब हम इस फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका ये इस फिल्म में को लेकर के क्या एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके पहले उन्होंने कोई फिल्म और भी की है क्या, या ये उनकी पहली फिल्म है। सबसे पहले तो उनसे ये जानेंगे, फिर उनसे भी चर्चा करते हैं। तो हम आभा जी से बताएं हमको कि आपकी ये कौन सी फिल्म है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में? ये मेरी रिलीज़ होने वाली अभी 2nd फिल्म है। अच्छा। और मैंने इससे पहले भी जो की हुई है वो भी सीजी फिल्म ही थी। अच्छा। बेनाम बादशाह से थी। उसके बाद भैया ने मुझे लीड का मौका दिया। है तमाशा मोहब्बत के अफसाने, इनमें सांसें भी है और समुंदर भी है। तो इस फिल्म में आपको क्या लगता है कि ये दूसरी फिल्मों से कैसे अलग है, आपकी पिछली फिल्म से कैसा? देखिए, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप इसको अगर अच्छा कहेंगे तो पिछले वाले बुरा मान सकते हैं, लेकिन अच्छा हम ये कहें कि आपको मज़ा कौन सी पिक्चर में ज़्यादा आया? मज़े की बात अगर आप कहें तो मुझे दोनों ही फिल्में बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरा जो इसमें कैरेक्टर मुझे जो दिया गया है, इसमें मैं एक बहुत ही प्यारी चुलबुली लड़की बनी हुई हूँ
और इससे पहले जो फिल्म मैंने की थी उसमें तो मैं विलन बनी हुई थी। अच्छा। तो मेरे लिए दोनों ही अलग अलग था, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, तो मुझे मज़ा तो दोनों में आया। कुल मिलाकर के पहले नेगेटिव कैरेक्टर था आपका, अब अब पहली मैं- बार हाँ, आप बिल्कुल। इस फिल्म में आपका कोई ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता हो कि ये हमको काम बहुत अच्छा लगा, या कोई डायलॉग हो? एक्चुअली डायलॉग तो मेरे इसमें ऐसा मेन डायलॉग तो कुछ है नहीं, लेकिन इस पूरी फिल्म की जर्नी में जो है मैंने भैया का मतलब जो हमारे सर हैं इनका मैंने पूरा साथ दिया है। इन्होंने जो दोनों लड़का लड़की को मिलाने के लिए किए हैं तो मैं ही बनी हुई हूँ। उनका एक जो तार बोलते हैं वो मैं की हूँ, ऐसा है। तो देखिए, जैसा कि आभा जी बता रही हैं कि इनका एक्सपीरियंस पहली बार ये नेगेटिव से पॉजिटिव रोल में आई हैं। अब एक सबसे बड़ी भूमिका रहती है डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर साहब से भी हम कुछ जानना चाहते हैं, उनको भी माइक दिया जाए। सतीश जी कई फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं, उसमें कई छत्तीसगढ़ी के अलावा और भी कुछ भाषाओं की हैं और अच्छे एडिटर भी हैं। तो एक लंबे अनुभव के बाद हम सतीश जी से ये जानना चाहते हैं कि ये इस पिक्चर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया? ते हाँ बस मोला दोनों प्रेमी के पता बता, बाकी जो मैं तुम्हें इसलिए लापता कर दूँगा। हमारे फिल्म में जो सेकंड लीड में है उनके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि उनको क्या है मतलब अगर मैं कुछ सीन उनको समझा रहा हूँ या स्क्रिप्ट उनको दे दिए तो थोड़ा सा टाइम लगता था, बट ठीक है, नो डाउट कोशिश करने पे वो अच्छा कर देते थे। हमको लगता है कि वो इधर भी हम लोग समझाने में थोड़ा सा पिछड़ गए कि वो आ ही नहीं पाए। नहीं, वो कहीं और बिजी थे तो इस चक्कर में वो आया नहीं है, कहीं और उनका चल रहा है, तो ऐसा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और ऐसा कौन सा ऐसा सीन है जो आपको लगता है कि ये पिक्चर की जान हो सकता है? एक तो है जो हमारे सेकंड लीड में जो उनकी माँ का कैरेक्टर है, और वो जो जब वो बच्चा था, छोटा था, तो उस टाइम पे एक सीक्वेंस है, तो उसमें ये है कि उसकी माँ जो रहती है वो स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करती है, तो बच्चे को स्कूल भेज नहीं पाते, तो बच्चा क्या है वो सुन के सीख लेता है। तो जो टीचर होते हैं तो क्या होता है, पेंसिल जो होता है तो पेंसिल को थोड़ा मतलब लिखे उसके बाद वो फेंक देते हैं, तो वो जो बच्चा रहता है वो उसको कलेक्ट करता है और जाके ज़मीन पे वो लिखता है 1 2 3 ये। तो वो उनकी माँ एक्चुअली में अब चूँकि गरीब रहते तो पढ़ा नहीं पाते, तो वो जो सीक्वेंस है वो बहुत वो अच्छा थोड़ा सा सेंटिमेंटल है और कनेक्ट करने का संवेदनशील है, या हाँ, भावुक कर देने वाला भावुक सीन कर है। देने वाला सीन। हाँ, तो ये आपको लगता है कि मतलब अच्छा, मेरे को मतलब जो मेरे को ज़्यादा कनेक्ट किया वो ये सीन है, लोगों को भी कनेक्ट करेगा, हाँ, क्योंकि संवेदनशील सीन है थोड़ा सा। हमको उम्मीद है कि बाकी लोग भी इससे कनेक्ट होंगे। अब हम आते हैं इस फिल्म के उन लोगों पर जो अमूमन जिनको हम लोग हीरो नहीं कहते हैं, लेकिन फिल्म की जान वो होते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि उनकी जो भूमिका है, अगर हम जैसे माने कि अगर किसी फिल्म में एक एक्टर और एक एक्ट्रेस को लेकर के कोई फिल्म बनाई जाए तो अमूमन वो फिल्म पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी फिल्म होती है एक समाज को ही दर्शाती है, और जब उसमें समाज नहीं होगा तो फिल्म बहुत कुछ गड़बड़ाई हुई लगती है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये सब जो हैं, अगर हम ये कहें ये पुराने चावल हैं तो कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वो लोग हैं कि जो उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो की भूमिका में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में हीरो हैं। इन्होंने जितना समय इंडस्ट्री को दिया या जितना मंझे हुए हैं, एक अपने आप में हीरो हैं। अब हम उनके पास चलते हैं कि कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। ये इस तरफ हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया। तो इनके अनुभव से हम ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या ये पिक्चर या क्या ये पिक्चर जो है हमारे दर्शकों के दिलों तक उतर पाएगी या थिएटर तक लोगों को खींच पाएगी। उनको क्या मतलब बाकी पिक्चरों से वही सवाल जो हमने इस फिल्म के मुख्य कलाकारों से पूछा कि इस फिल्म में ऐसा क्या उनको लगता है, अपने अनुभव किसके आधार पर बताएं कि जो अलग है। संगी संगवारी के पक्का मितान है, दे कोनो लाभी झांसा, स्वैग हतो फाड़ू है, खाटी जुगाड़ू है, कसके बजा दे रे बाजा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा।
0030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। जय जोहार संगवारी हो। सबसे पहले तो तीरंदाज न्यूज़ के बहुत बहुत आभार कि हमला स्टूडियो में आमंत्रित करे है। तब मैं ये बताना चाहता हूँ, सुन सुन मैया के धुन जैसे एक नाम है, बड़ा रिदमिक नाम है और बड़ा संगीत से जुड़ा हुआ नाम लगते। तो ये फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक संगीत जो है बहुत खूबसूरत है। एक फिल्म के एक गाना तो करंट सा लगे, वो वाकई करंट मारते, बहुत अच्छा सॉन्ग है। बांधू धागा दिल का पिया जो तुम मिलता, तेरे लिए सैया हम भी रात बांटेंगे। हया पूरी तेरी इश्क पूरा मेरा, माझे से यूं तेरे मेरे तार जुड़े। संगीत बहुत स्ट्रांग है फिल्म का, वो दोनों गानों को देखने के बाद यही समझ में आता है। और अगर मैं अपने लेवल की बात करूं, इस फिल्म में जो अपने काम के लेवल की बात करूं, तो मुझे सबसे बड़ी ख़ास बात ये लगती है कि पहली बार इस फिल्म में जो मैंने करेक्टर किया उसमें उस करेक्टर का नाम मेरा ही नाम है। और ये स्वतंत्रता निर्माता निर्देशक दोनों ने मुझे दी थी। तो बोले, जब दाऊ अपने घर में बोलता है कि ये मोर घर है, दाऊ इसका घर, तो बोले नाम क्या रखें दाऊ का, तो बोले आप अपना ही नाम बोल दो। तो ये मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आमतौर पे होते कि वो निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ चले ससुराल, ऐसे मतलब हीरो मन के नाम जो है ओकर सही पिक्चर के नाम भी डलते और करेक्टर मन के नाम भी वही च रहते, मतलब हीरो के नाम भी निरहुआ ही च रहते। वैसने टाइप के हमर भी, मतलब ये फिल्म में अपन में ये मोर घर है, दाऊ रजनीश के घर, तो ये बोले मुझे बड़ा आनंद आई से। तो मैं आप लोग ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फिल्म की क्वालिटी बहुत अच्छा है, फिल्म के गाना बहुत अच्छा है, उसका शूट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छा है और संगीत तो बहुत अच्छा है ही है। तो हमारा जो लॉकडाउन के बाद जैसे दर्शक मन के कमी सिनेमा हॉल और हॉलीवुड इंडस्ट्री देखा थे, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म से थोड़ा सा एक बार फिर से दर्शक मन उम्मीद जागी और दर्शक मन वापस आई, ऐसे मैं सोचता हूँ। क्योंकि आप के जो है नेगेटिव कैरेक्टर में है और एक दबंग किरदार में है, तो आपके निश्चित तौर पर उस फिल्म में कुछ अच्छे डायलॉग होंगे। तो कुछ डायलॉग जो आपको लगता है कि ये लोगों की जुबान पर चढ़ सकते हैं। वो एक्चुअली मैं नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव नहीं हो है ना, ये मैं मोर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शेड है। और मैं सलमान खान के बहुत बड़े फैन रहता हूँ, तो वैसे मैं बड़ा दबका दिखाता हूँ, दाऊ जी हो ये दाऊ रजनीश के घर है, कोई मोर आज्ञा के बिना यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिल सके, ऐसे गरम चमकाओ सबला। और वो छोटा लड़का जो बाद में बड़ा होते और मोर टूरी के साथ में ही भग जाते यार, इस मोहब्बत करे लगते, ओला बहुत मारता चमकाता हूँ, वो एक अलग हिस्सा रहते। पर जैसे सलमान खान के बात आते तो एकदम पॉजिटिव हो जाते, ओकर मन में एक अलग से हास्य ह्यूमर पैदा हो जाते और वो इतना नरम हो जाते कि वो लगते नहीं कि ये इतना कड़क वाले दाऊ है। और सलमान खान के नाम से क्या, अरे सलमान खान की पिक्चर लगे, सलमान खान ला तो तय जान थस है, मुला मिलावे का एक बार, मतलब ऐसे होकर दीवानगी रही थे। तो वो फिल्म में जो है बहुत खूबसूरत होकर शेड चेंज हुए करेक्टर के। मान अपन घोड़ा में बैठे खुर्दुक 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 सलमान खान, एक होने यार सलमान खान। कुछ डायलॉग आपका? डायलॉग एक्चुअली लॉकडाउन के पहले बने हैं ये फिल्म, तो 2 साल से ज़्यादा निकल गए, तो प्रॉपर डायलॉग तो याद नहीं मेरे को। मैं पर बात में अपन वो बोले हो कि ये मोर घर है, मोर मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सके, ये किसके घर है, दाऊ रजनीश के घर है, समझस ऐसे करके मोर चलते होगा। तो ये है। अब नकुल जी के पास भी अब जाएंगे। नकुल जी भी पुराने कलाकार हैं और लंबे समय से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपकी नज़र में ऐसा क्या है इस पिक्चर में जो आपको लगता है कि? निसंदेह पहले बात तो फिल्म का नाम बहुत सुरीला है। बहुत फिल्म का जो नाम होते हैं तो उसमें एक टाइटल जो गुनगुनाए टाइप से जो नाम होता है ना, सुन सुन माया की धुन। पहली बार मैं प्रोडक्शन से फोन आया भैया सुन सुन माया की धुन से बोले थे, तो मैं फिर से कौन सा गाना सुना रहा है भाई फिर पता लगा अच्छा सुन सुन माया। फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहे हो? हाँ बोले, तब लगा। तो सबसे पहले तो मेरा इस फिल्म का जो टाइटल है बहुत अच्छा लगा है। दोबारा मेरा उसमें किरदार जो है एक गरीब किसान का है। मेरी को आर्टिस्ट बहुत अच्छी मिलती है, अंजलि जी, जो नो डाउट हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत टैलेंटेड कलाकार है। ऐसे कलाकार के साथ काम करने में बहुत आनंद आया मेरे को। हम लोग का पेयर था,
हम लोग 2002 में भी एक फिल्म किए थे, उसमें मेरी हीरोइन थी वो, मैं हीरो था। अब हम लोग बुजुर्ग के रूप में काम किए लोग। मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि एक व्यक्ति किसान होता है जो अपने बच्चों को इतना दुलार भी देता है, पत्नी भी सहजता है, लेकिन पत्नी मेरी जो होती है वो एकदम स्वाभिमानी होती है। पढ़ाबो ना हमारा अपन श्यामला, कैसे पढ़ाबो बता। एक जगह सीन होता कि एक हीरोइन उसको पैसा देती कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाइए, दाऊ जी बहुत नाराज़ हो गए हैं, आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, मरवा सकते हैं, ऐसे टाइप से कंडीशन होता है। और जब मैं सीन कर रहा था तो अचानक अंजलि जी जो थी कि वो उसको रोना देख के अचानक मेरे भी रोना आ गया। और वो तो अपन सीन कर लिए, सीन अच्छा भी हो गया। बाद में पता लगा कि बगल में एक जो दर्शक बैठा हुआ था वो भी रो रहा था। तो बाद में तो हाथ धाड़ के रो था। हाँ, हाथ धाड़ के रोता। मैं बोला भैया उसको फिर चुप कराना पड़ा। अच्छा। और वो कौन था, वो गाड़ी का जो ऑटो ट्रांसपोर्टिंग वाला था बंदा, वो रेगुलर करता था, रोज शूटिंग देखता था। अच्छा। वो बंदा इतना रो रहा था कि हमको उसको चुप कराना पड़ा शूटिंग को रोक के। मतलब ये पूरी पिक्चर के शूटिंग के दौरान वो सीन ऐसा चला था कि वो आदमी रोना शुरू करते। मैं पूछा तो तोरा का हो गया भैया, ते का बोरो था, मोरो साथ इसने और इस भैया। मैं कि ये तो जो लाइव चला हम लोगों का, लगा कि वास्तव में इस सीन को जो लिखा गया है उसको वास्तव में लोग जो उस इमोशन को फील करेंगे और बहुत रिसीव करेंगे। और नो डाउट बहुत अच्छा सीन बना था वो। और एक बात और बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी सारी फिल्में किया, 20-20 दिन तक किए, 15 दिन किए, 25 दिन किए, कंटिन्यू बहुत काम किए, लेकिन कंटिन्यू 45 घंटे हम इस फिल्म में काम किए हैं। अच्छा। सबसे बड़ा स्टेमिना इसमें देखा अपने डायरेक्टर सतीश देवागन जी, इनको देखा कि सवेरे से जो लगे हैं तो रात भी हो गया, दूसरे दिन सवेरे होगा। हम कलाकार तो बीच बीच में रेस्ट मान लेते हैं, लेकिन टेक्नीशियन टीम, कमांडिंग ज्ञानेश जी, कमांडिंग, ये जो डटे रहे थे और सैकड़ों लोगों के बीच में, ये मेरे लिए एक ऐतिहासिक पल रहा है इस फिल्म का। निसंदेह हम लोग की जो मेहनत वहाँ की है, मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि हम सफल ज़रूर होंगे। ये बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पर आप सफल हों। और अब हम चलते हैं, एक और हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका में है। तो इनकी भूमिका हमको लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज से भाग रहे हैं, कॉलेज का ही सीन है ना उसमें कुछ, तो प्रोफेसर साहब ने कुछ समझाया भी होगा। तो अब चूंकि प्रोफेसर जैसे अभी भी लग रहे हैं करीबदास जी, तो जी बिल्कुल आप बताएं कि आपको क्या लगता है इस पिक्चर में अलग क्या है। जय जोहार साथियों। सबसे पहले ये फिल्म बहुत ही हटके बने हैं सर जी, एक में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुए हैं और भी पॉजिटिव एनर्जी है सर जी, जो देखने पे ही मिलेगा सर। आपका भी उसमें कुछ अलग से कुछ किरदार है प्रोफेसर के अलावा? हाँ सर जी, एक ज्ञानेश सर जी और सतीश देवांगन सर एक ट्रीटमेंट किए हैं उसमें। प्रोफेसर और मतलब वो जो मतलब टीचर जो है, दोनों का थोड़ा साथी टीचर आपकी जी। तो आप तो बच्चों को संभालने की जगह आप लोग खुद ही उस पिक्चर में एक नई भूमिका में है। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सर जी, ये ड्रीम था सर जी। अच्छा, ड्रीम था, वास्तविकता से हटके है। तो ये जो है मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही ना कर दी। ये हर किसी का होता है सर जी, हर और सबको लपेट लिया आपने। प्रेमिका, प्राणनाथ, हाँ बिजली, बोल बिजली। एक चीज़ और अच्छी बात है कि इसमें स्टोरी ऐसे चली है कि जितने भी फिल्म होते हैं हीरो हीरोइन अपने प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हाँ। इसमें यह है कि हीरो हीरोइन अपने प्यार को छोड़ के दूसरे प्यार को दिलाने के लिए स्ट्रगल किया है। ये एक फिल्म की एक खासियत नहीं तो क्या इसमें थोड़ा ऐसा भी है कि जैसे जो हीरो हीरोइन है जी, हम मुख्य कलाकार को अगर अलग कर दें तो हीरो हीरोइन जो प्यार कर रहे हैं उसके प्यार को बचाने के लिए मुख्य किरदार में प्रोड्यूसर साहब ही हैं, ज्ञानेश जी। इसके अलावा क्या वो हीरो हीरोइन प्रोफेसर साहब के प्यार को भी के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर, इसमें क्या है, वो ड्रीम था सर जी। अच्छा, वो ड्रीम पे है। क्लासरूम पे ही मैडम आती है और ये ना दूसरे कहलो तो उनको देखते हुए ड्रीम उसमें चले जाते हैं, ड्रीम में चला दिखा रहे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा। आप इन लोगों के अलावा सबसे पूरी फिल्म में जी सबसे मतलब रोचक चीज क्या आप लोगों को लगी? मतलब शूटिंग के दौरान, फिल्म को हम छोड़ दें कि फिल्म तो अब बन चुकी है,
अब फिल्म बनाने के दौरान आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ हो जो आप लोगों को इसलिए याद रहेगा कि यार ये घटनाक्रम इस फिल्म में हुआ था? एक लड़का है और ये 500 रुपए पंडित जी, मोर नाम झन बताओ। एक हमारे यहाँ सर ये जो फिल्म है वो हम लोग बना रहे थे, तो एक कैरेक्टर था जिसका नाम नहीं लूँगा, वो जब सीन चालू हुआ तो बंदा इतना सारा अगरबत्ती ले लिया 10-12 ठोक। तो मैं सोचा कि यार पहला सीन है तो होता होगा ऐसा, पूजा पाठ करता होगा, तो पहला लिया, सबकी जगह अगरबत्ती लगाया और उसके बाद जितने जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, सबका ऐसा 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 सबका पैर छुआ। मैं बोला ठीक है, संस्कारी है। उसके बाद सीन चालू हुआ, फिर आधे घंटे बाद फिर सीन थी उसकी, तो फिर इतना सारा अगरबत्ती निकाला वो, फिर पूरा ऐसे ऐसे घुमाया, फिर सबका मतलब टेक्निकल टीम ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन है, सबका पैर छुए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं देखने लगा कि उसके कुछ सीन्स थे, तो जब भी उसका सीन होता था इतना सारा अगरबत्ती उठाए, सबका करे, तो 3-4 सीन के बाद लोगों को पता चल गया था कि वो ऐसे करने वाला है। अच्छा। तो वो अगरबत्ती जलाते रहता था, तब तक बाकी जो स्टाफ थी वो भी ऐसे ऐसे करके, तो उसको समझ आ गया वो, देखो कि यार ये लोग मेरा कॉपी करते हैं। तो वो एक फनी था, एक फनी मोमेंट जो हमारे ख्याल से इस फिल्म के बाद आपको हमेशा याद रहेगा। और सब जितने भी हैं सर लोग, वो काफ़ी इंजॉय करते थे उसको। सागर मोती जैसे तोरे प्रीतिया, नैना माँ झूले तोरे भोली सुरती। मतलब पिक्चर का जो बनने का है, शूटिंग के दौरान भी तमाम तरह की ऐसे घटनाएं या हम देख रहे हैं वारदात हादसे हो जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं। एक हादसा बता रहा हूँ। एक ऐसा हादसा हुआ, पहला दिन था, अपन पहुंच गए गांव में, वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर था, वो लड़का पूरा कर्मठता से टीम में जुड़ा हुआ था, और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जिस लोकेशन में वो शूट करने वाले थे उसी के घर में शूट करने वाले थे, और उसी दिन उसी 1 घंटे पहले जब सेट था, 1 घंटे पहले सुसाइड कर लिया वो लड़का। हाँ, पूरे टीम की नज़र में घूमता, दिन भर तो हमारे साथ रहता था यार लड़का, और अचानक कैसे हो गया, क्या हो गया करके, तो जो मैं तो देखा नहीं था उसको, कुछ लोग देखे थे तो बोलते साले आँखें क्यों झूलते यार, सामने आ रहे जगह के। और उस दिन रात में क्या, अपन खाना खाने समय था, मैं नीचे बैठा हुआ था, अचानक अब वो क्या, प्रोडक्शन वाले लोग हमें तो फ़ोन में ज़्यादा बात करते हैं लाइनअप करने के चक्कर में, एक ऊपर में बैठा देखा कि कोई बात कर रहा है करके। अब बार बार उसको देखो, मेरे को वो लड़का नहीं देखा हूँ, फिर मेरे याद है कि वही था, वही लड़का हो, और मैं डर गया। एक बोला देखते यार कौन बैठा है करके, बाद में पता लगा कि टावर नहीं मिलने के कारण एक आदमी जो है लाइट मैन वो लगा के बैठा हुआ है। लेकिन वास्तव में उस दिन उस घर में नींद नहीं आई। रात भर जैसे तैसे मैं कि लोकेशन शिफ्ट करो यार। फिर एक अंदाव जी के यहाँ गए थे, हमारे बहुत लोग मंच के बहुत वरिष्ठ हमारे मतलब संस्थापक बोल सकते हैं, रामचंद्र देशमुख जी, उनके एक परिवार के हम गए शूट में, और वहाँ हम लोग बहुत मज़ेदार शूटिंग की। हमको ऐसा नहीं लगा कि हम लोग काम करना है, सिर्फ एंजॉय किया और काम किए। बहुत अच्छा हम लोग का शूट रहा। अच्छा, इस पिक्चर के गानों को लेकर के रजनीश जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो कोई गाना आप लोग सुना सकते हैं क्या इसका? तोर मोर सोराना जोड़ी जंबारा कोनो ला पूछ लेते हैं हमें सोराना। मुझे ना तू ऐसे ना तू देखा करके मुझको करंट सा लगे। माँ कसम का चीज है यार, धमाका है भाई। तोर मोर सोराना जोड़ी जमारा, इस टाइप से। हम लोग भी अब 2 साल हो गया शूट किए, तो थोड़ा सा बोल नहीं है, लेकिन दोनों गाने बहुत प्यारे हैं। तोर मोर सोराना जोड़ी जमारा कोनो ला पूछ लेते हैं हमें सोराना। और जिस तरीके से इसकी जो सिनेमाटोग्राफी हुई है, बड़ा प्यारा है, बड़ा उम्दा गाना है। टोटल कितने गाने हैं इसमें? टोटल इसमें 7 गाने हैं। हरे जुगाड़ू कर देते ये टाइम तो बस फेविकोल के चोर है। हाथ के सफाई करके बने रखे हा साधु, सब लोग दुलार मिलते करे काए से जादू। तो 7 गाने हैं, उसमें से एक गाना जो है एक सिचुएशनली सॉन्ग है, और वो जो गाना है जो हमारे डायरेक्टर साहब उतने समय बता रहे थे, एक उनका था, और एक मेरा मानना है कि वो वाला जो सीन है जो नकुल जी का था, नकुल जी और उनकी जो कलीग और जो अंजलि जी हैं और देवेंद्र साहू जी, छूट गे रे अंगना
छूट गे रे खार, छूट गे रे अंगन, छूट गे रे खार, ऐसा है। फिर उसमें आखिरी में एक लाइन है, झन जा दुलारी बेटी छोड़ अंगना। वो वाला जो गाना होता है, एक मुखड़ा दो अंतरा है, और जब एक गांव छोड़ के जाते हैं, और मैं सच बताऊं, मैं जब मूवी को देखा तो मेरे थोड़े से आँख में आंसू आ गए थे। वो बड़ा प्यारा सा सीन है। और सर मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैं जब मूवी को लिखता था तो स्पेशली मैं बहुत रोया हूँ दुलारी के सीन को लिखते लिखते, क्योंकि जब एक लेखक लिखता है ना तो उसको पूरा विजुलाइज होता है सर। दुलारी का सीन, दुलारी कौन है इसमें? दुलारी इसमें जो नकुल जी की वाइफ, और जो मतलब गरीब किसान की पत्नी, गरीब किसान की पत्नी। ये रिश्ता तो हो ही नहीं सके, काबर की मौला आपके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं। क्योंकि सर जब हम लिखते हैं ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिक हमको विजुलाइज होते जाता है, हमको दिखते जाता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके कपड़े यहाँ पटे हुए हैं, इतना उनकी जो इमोशंस है, उनकी जो कैरेक्टर की जो फीलिंग्स है वो दिखते जाता है। तो वो जब हम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो हमारे आंखों में आ जाता है, और वो जितनी ममता रहती है वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से उसकी डेंसिटी में घुसते जाता है, वो उतनी इंटेंसिटी के साथ अंदर घुसते जाता है वो। तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम फनी चीज़ लिखते हैं तो अकेले बैठ के हंसते रहते हैं, तो लोग जो आजू बाजू के रहते हैं, अरे यार कैसा हंस रहा है यार ये, तो फनी चीज़ों में भी होती है। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो उनका जो कैरेक्टर है वो बड़ा प्यारा है, और उनकी जितनी भी डायलॉग्स हैं, मतलब उनका डायलॉग्स कम है, बहुत कम जगह दिखी हैं, वही 8-9 बार दिखी हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी दिखी हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो असर छोड़ा है, बहुत तगड़ा है। मतलब उनको लोग बोलेंगे कि नहीं, और उनका जो एक्सप्रेशन, उनकी जो आवाज़, वो काफ़ी सारी मूवी में काम कर चुके हैं, लेकिन बहुत बेस्ट उनका अंजलि जी का। अच्छा, कोई एक गाना साथ में से जो आप सब लोगों को याद हो, है ना? बस सर पूरा एक साथ। हमारी मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है, तुम सुन माया के धुन, सुन 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 सुन माया के धुन, तुम सुन माया के धुन, सुन सुन माया के धुन। इस गाने को सर सुनील सोनी सर गाए हैं, और उनके साथ जो है अनुपमा जी थी, और चंद्र प्रकाश जी इसके गीतकार हैं, और उसका म्यूज़िक भी चंद्र प्रकाश जी थी। बहुत उम्दा गाना है, एक बार ये गाना सुनोगे तो आदमी बस उनके दिमाग में बस वही चलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सुन सुन माया के धुन जो है, पूरी जो पिक्चर की पूरी स्टार कास्ट है हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने बहुत सारे अनुभव बताए हैं, ना केवल पिक्चर के अंदर जो सीन है उनके बारे में बताया, बल्कि शूटिंग के दौरान जो गजब के घटनाक्रम हुए, जैसा कि ज्ञानेश जी ने बताया और हमारे नकुल जी ने बनाया, ये इस पर भी कभी कोई फिल्म बनाई जा सकती है। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए पूरी स्टार कास्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान से प्रार्थना है कि आपकी पिक्चर जो है सुपर डुपर हिट हो और एक नया माइलस्टोन गढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धुन सुन सुन माया के धुन।